हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दरभंगा एयरपोर्ट पर इंडिगो और स्पाइस जेट के बाद टाटा का एयर इंडिया विमान उतरेगा। जी हां, आपको बताते चले यह बड़ी उपलब्धि फिर से दरभंगा हासिल करने जा रहा है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। आपको बता दें एक बार फिर से एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा के पास आ गया है। दरभंगा एविएशन और एयर इंडिया भारत की प्रारंभिक विमानन कंपनियों में से एक थी, जहां एक बार फिर से टाटा और दरभंगा भी इतिहास को दोहराएगा। बताते चले कि इसके साथ ही दरभंगा में भी टाटा की एयर इंडिया का इंतजार तेज हो रहा है, जहां दरभंगा एयरपोर्ट एयर इंडिया के प्रस्तावित रूट में पहले से है। मालूम हो कि दरभंगा से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर एयर इंडिया और गो एयर की टीम पहले ही दरभंगा एयरपोर्ट का दौरा कर चुकी है। एयर इंडिया की तरह दरभंगा एविएशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दरभंगा में दिलचस्पी दिखा चुकी एयर इंडिया को वायु भवन और एयर अथॉरिटी से परमिशन का इंतजार है। जब तक दरभंगा एयरपोर्ट से छोटे टर्मिनल के कारण एयर इंडिया और गो एयर की दरभंगा में एंट्री रुकी हुई थी, पर अब इन दो कंपनियों के दरभंगा से सेवा शुरू करने का रास्ता भी साफ हो चला है। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जरूरी 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। इसी बीच दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन पर ही मौजूदा टर्मिनल के बगल में अतिरिक्त 2.4 एकड़ जमीन को लीज पर लेकर के तत्काल अस्थायी टर्मिनल के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का ऐतिहासिक तौर पर आगमन होगा। भारत के विमानन इतिहास में एयर इंडिया की तरह ही दरभंगा एयरपोर्ट और दरभंगा एविएशन की महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी है। जहां दरभंगा एविएशन की शुरुआत दरभंगा एयरपोर्ट से हुई थी, एयर इंडिया के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। जी हां, दरभंगा एविएशन के तहत न सिर्फ कार्गो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थी, बल्कि आम नागरिकों के लिए दरभंगा से कोलकाता के बीच साप्ताहिक सेवा भी उपलब्ध थी। साथ ही बाद में जाकर दरभंगा एविएशन का विमान प्रधानमंत्री का आधिकारिक विमान भी बना। दरभंगा और एयर इंडिया में एक खास समानता है कि दोनों ने ऐतिहासिकता को एक बार फिर से जीवंत किया है, जहां हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट भी इतिहास को दोहराया था, जब 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट पर फिर से नागरिक सेवाओं की शुरुआत की गई थी। तो अब एयर इंडिया ने भी इतिहास को फिर से लिखते हुए घर वापसी की है। अब इसके बाद फिर से उस समय का इंतजार है जब भारत के विमानन इतिहासों के दो महत्वपूर्ण कड़ी फिर से एक दूसरे से